कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और मैं ये ब्लॉग नहीं है, ये मेरा एक तरह देखा जाए तो संदेश है, एक संदेश भी है। और ये कह सकते हैं कि इन 5 दिनों में मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे दिन देखे, पर ये 5 दिन भी मेरी ज़िंदगी के काफ़ी बुरे दिनों की कैटेगरी में रखे जाएंगे। इस 5 दिनों में हम पति पत्नी जिए नहीं हैं, मरे हैं। हर दिन हर पल मर मर के जिए हैं 5 दिन। आप ध्यान दीजिएगा तो मेरे 5 दिन कोई ब्लॉग मेरे चैनल पे नहीं आ पाई थी। इसके रीज़न ये था कि हमारे और मेरे पति के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब छोटा मोटा नहीं। इतना ज़्यादा हमारे साथ हो गया कि हम लोग सेंसलेस हो चुके थे कि आखिर किया क्या जाए, समझ में ही नहीं आ रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करें क्या ना करें। सोचने समझने की क्षमता तक खत्म हो गई थी। ये 5 दिनों में किस तरीके से कटे, मतलब कैसे हम लोग ने काटा, और कुछ ये नहीं समझ में आता था। मतलब हम लोग एक अच्छे, मतलब वो हो करके, कपल हो करके, हम दोनों की बुद्धि नहीं, ये अलग पड़े रहते थे और मैं अलग पड़ी रहती थी, और केवल आंखों से 5 दिन आंसू गिरे हैं। और मैं किस तरीके से, मतलब अपने मन को पत्थर रख के मैंने इंस्टाग्राम पे 1-2 रील भी बनाई, मगर वो किस तरह बनाई वो मैं ही जानती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखा जाए तो मेरे मुंह से भी वो बात नहीं निकल रही है, मगर मैं फिर भी बोलूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली हो आप यूट्यूब, और आपके सपोर्ट के कारण शायद मुझे हर जगह आज भी सपोर्ट मिलता है। और मुझे पता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे निराशा का सामना केवल इस यूट्यूब के कारण नहीं मिलता है, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे पल पल पे ऐसे हाथों पे ले लेते हैं कि सृष्टि कोई नहीं, मैं तो हूँ ना। और जब वो चीज़ होती है ना, तो कितना भी बड़ा मुसीबत होता है, वो सारी मुसीबत सॉल्व हो जाती है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड आयुष के खाते से लगभग कितने पैसे, 7 से 8 लाख रुपए स्कैम हो गया है, उसके मन निकल गया है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहा था, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मेरी दिन रात की कमाई, इनकी दिन रात की मेहनत, किस तरीके से मेहनत कर करके हम लोग एक एक पैसा कलेक्ट किए। फिर भी मतलब आपको मैं बता दूं, मैं अपनी बेसिक आवश्यकताओं को, मतलब मैं जिस तरह से एक यूट्यूब पे और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, उस तरीके से मैं, एक तरह देखा जाए, उतना शो ऑफ में ज़िंदगी नहीं जीती हूँ। हमेशा भी कभी भी इन्वेस्टमेंट आप देखे होगे तो मेरी प्रॉपर्टी और गोल्ड पे ही रही है। मतलब मैं बहुत कभी भी शो ऑफ के चक्कर में नहीं रही हूँ। मगर आपको मैं बताऊँ कि मैं हमेशा जो भी पैसे कमाती थी, बहुत सेविंग पे मैं बहुत विशेष ध्यान रखती थी। तो और मेरा एक आदत था कि मैं कमा रही हूँ या ये कमा रहे, बात एक ही रहता है। तो मैं कभी ये नहीं देखती थी मेरे अकाउंट में पैसे, किनके अकाउंट में पैसे हैं। तो मैं ज़्यादातर इन्हीं के अकाउंट में पैसे रखती थी। मतलब मुझे लगता था कि मेरा काम है वीडियो बनाना, और मैं इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट रखूँ, और मेरे हस्बैंड का काम है हर चीज़ को मैनेज करना। तो वो उस यही चीज़ का अफसोस था फ्रेंड्स हमारे पास। हमको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इतनी ज़बरदस्त मेहनत रहती है चीज़ों को कलेक्ट करना, मैनेजमेंट करना, और एक विश्वास था इनको मेरे ऊपर कि हमने इनको अकाउंट होल्ड करने के लिए रखा हुआ, मैनेजमेंट रखने के लिए। मेरी एक छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आज मुझे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी हमारे पास की, जैसे बहुत सारा ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी होता था, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरीके के माध्यम से होता था, लेकिन कभी ये यकीन नहीं होता था कि इस तरीके से हो जाएगा हमारे इतना साथ। बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरे हस्बैंड के खाते से थोड़ा थोड़ा करके लगभग अप्रैल से लेकर के जून के 20 तक 2 महीने के अंदर, 2 महीने में, हाँ 2 महीने के अंदर, मतलब ये था कि जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आने चीज़ों को हो रहे हैं, तो आ रहा है नोटिफिकेशन, आ रहा है कितना पैसा, तो उतना ध्यान नहीं देते थे। अगर कभी ध्यान देना भी रहता तो जैसे हमने ट्रांजेक्शन किया जीपे से, वो फोन चेक पे कर लेते थे, और तो वहाँ जीपे चेक कर लेते कहीं थे। दिखता ही तो नहीं था कि जीपे और ट्रांजेक्शन। फोन पे के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होता तो मुझे दिखता था, तो मुझे लगता था चलो ठीक है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा, तो उसका ट्रांजेक्शन हो रहा। लेकिन मुझे ये नहीं यकीन था कि अकाउंट टू अकाउंट चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। जब मुझे मतलब कि चीज़ें होने लगी, तो फिर मुझे ये पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन वो बढ़ क्यों नहीं रहे। मतलब पैसे को बढ़ना चाहिए, जब कभी अर्निंग हमारे खाते में आ रही है तो उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन वो दिन पे दिन घटता चला गया। अभी आपको पता होगा, हाल ही में हम लोगों ने एक प्लाट खरीदा हुआ था, ज़मीन खरीदी थी, तो उस पर काम चल रहा था। तो मैं उसी काम के सिलसिले से कुछ पैसों को निकालने के लिए, कि कुछ काम चल रहा था उसको मंगाने, मतलब जैसे हम लोग की, हाँ, आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा, जैसे कि उस पर बाउंड्री बनना था, गेट बनना था, बहुत चीज़ें कामें चल रही थी। तो उसके, अब मैं कई बार इनसे कहती थी, वैसे मैं एक और भी बता दूं, मैं मेन सेविंग अकाउंट अलग एकदम रखती हूँ। तो मैंने इनसे कई बार बोला, मैंने कहा बाबू तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसे अपने अकाउंट में ना रखो, बल्कि थोड़े पैसे रखो, और काफ़ी पैसे मेरे अकाउंट पे उधर वाले में डाल दो, उससे मतलब उस वाले अकाउंट पे डाल दो, SBI में। पर ये भी मतलब शायद इसलिए नहीं डाले, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि बाउंड्री बन रही है, और अभी पता नहीं क्या बनेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना कहाँ पैसा लग जाए। अगर मैं सारा पैसा ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो
सामने जब दोबारा पैसा आएगा तो उसकी कुछ डेट फिक्स होती है, उसके बीच में अगर मुझे काम लग गया और कितना अमाउंट लगा, क्योंकि देखिए कोई भी काम कर शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसमें ये आइडिया नहीं लग जाता। हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि यहाँ 20,000 लगेगा, तो वहाँ पहुँचने के बाद ये पता चल रहा 25,000 30,000 का बजट है। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि ठीक है ये काम निपट जाएगा, तो जितना भी अमाउंट होगा मैं उस खाते में फिक्स कर दूंगा चीज़ें। लेकिन इधर 2 महीने से लगातार मेरे में डेली करके लगातार पैसे निकलते चले जा रहे थे। मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि सारा फोकस जो था फ़ोन पे, जीपे वगैरह पे था। जो ट्रांजेक्शन छोटे छोटे होते रहते, जो मैं स्वयं करता था उसकी जानकारी मुझे रहता था। इधर गोल्ड सोल्ड भी जो भी लिया उसकी जानकारी थी, वो भी मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जीपे वगैरह से ही होता था। फिर मुझे ये पता चला कि मुझे लगा अभी 5 दिन पहले मुझे काम था कि काम क्या था, एक गेट लेना था लोहे का। तो फिर इनसे मैंने बोला कि वो गेट लेना है, मतलब पेमेंट करना था, गेट लेना था, और वो शीट नहीं होती है चद्दर वाली शीट, वो लेना था। हाँ, तो वो 2 चीज लेने के लिए हम निकलने वाले थे। तब तक इनसे मैंने कहा कि बाबू कितना पैसा लग जाएगा, तो ये कहे अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा अकाउंट में तुम्हारे कितने पैसे। जब ये अकाउंट चेक करते हैं तो अचानक से इनका दिमाग फिर गायब होता, क्योंकि वो एकदम पैसे खत्म हो चुके थे। सच बताऊं फ्रेंड्स, जितनी समय मैंने अपने अकाउंट को चेक किया तो पहले तो आधे घंटे में यही नहीं समझ पाया कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया कि मैं ये हुआ क्या आखिर, मैं खुद नहीं समझा। क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जाऊंगा, मेरे पास पैसे हैं और मैं उस चीज़ को दूंगा। उसी कॉन्फिडेंस से मैं निकल भी रहा था घर से तैयार होकर। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा कि देख लो कि बैलेंस है कि नहीं है, निकालना तो नहीं पड़ेगा ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने चेक किया तो देखा मेरा अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो चुका था, पूरी तरीके से खाली हो चुका था। तब मेरा दिमाग घूमा, तो फिर मैंने अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ चेक किया, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन कर रहे तब तो पता चले ना। फिर भी मेरा दिमाग ऐसा कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। फिर मैंने अपने अकाउंट, जो मेरा पीएनबी का अकाउंट था, मैंने उस अकाउंट के डायरेक्ट अकाउंट वाले, मतलब जो पीएनबी का एप्लीकेशन आता है उसके थ्रू मैंने देखा, तो उसमें से मेरे 7 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुए थे अकाउंट टू अकाउंट। फिर दूसरा, उसके बाद ये तो जो था वो था। अब हम दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई कि हम लोग ने जिस बुरे वक्त के लिए, कहीं ना कहीं हम लोग गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, तो हमेशा मेरे अंदर एक हमेशा भावनाएं रहती हैं कि हमेशा मैं इनको कह के रखती हूँ कि बाबू हम लोग इतना पैसा, हम इतनी अच्छी सेविंग करके रखेंगे, कल को यूट्यूब चला जाए, कोई भी इस प्लेटफॉर्म चला जाए, या मैं बूढ़ी भी हो जाऊँगी, मैं पार्लर नहीं चला पाऊँगी, तो हम जीवन में इतना अमाउंट एक बना के रखना है कि हमको बुढ़ापे में किसी से मांगना ना पड़े, ना कि अपने बच्चे से भी ना मांगना पड़े। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आती है। मैं अपनी भावनाएं आज शेयर कर रही हूँ पहली बार। मैं बिल्कुल शो ऑफ में बिलीव नहीं रखती हूँ। अब ये सब चीज़ें होने के बाद हमारा लोगों का दिमाग पूरा तरीके से भ्रष्ट हो चुका था। सारी चीज़ें होना शुरू हुई पूरी तरीके से। हम लोग 3 दिन डिस्टर्ब रहे, अपने आप में कंट्रोल के बाहर रहे। फिर उसके बाद कल रात में या कल रात पहले में तो मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब जिससे मेरा संपर्क हो सका, मैंने सबसे पूछा। सबने यही मना कर दिया कि पैसे तो चले गए। बहुत सारे ऐसे होते हैं केसेस जिसमें पैसे नहीं वापस आते, चीजें हो गई, जाने दीजिए, चले गए, हमारे लोगों के, दोनों लोगों के रास्ते बंद हो गए। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करके पैसे को मेरे खाते में डाला। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मुझे उसको चेक करना था, देखना था हर चीज, लेकिन मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। मैंने सोचा भी नहीं था ये चीजें हो जाएंगी मेरे साथ। फिर थोड़ा सा मुझे जानकारी मिली, एक हमारे संपर्क में हमारे नहीं, फिर मैंने एक दिन इनसे बोला कि मैंने, मतलब कल शाम को ऐसे दोपहर में मैं बैठी थी, मैंने कहा यशु ये बताओ, सब लोग कह रहे हैं कि तुम कहीं पे भी जाओगी, साइबर क्राइम ऑफिस जाओगी, ऐसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। फिर मैंने कहा हम दोनों की गलती क्या है? हम दोनों की गलती तो क्या है? आखिर मेरी गलती क्या है? भाई मेरे अकाउंट से पैसे गए, बात खत्म, और जिसके खाते में गए वो वापस करें। तो फिर उसके बाद हमने कहा मेरी तो गलती नहीं है, जिसकी गलती होगी वो उसकी गलती होगी, और हमको साइबर क्राइम ऑफिस जाना चाहिए। फिर यीशु कह के कि क्या सही रहेगा डिसीजन? मैंने कहा यीशु अब मैं सूली पे भी चढ़ जाऊँ मगर मैं जाऊंगी जरूर। फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है, अगर हम लोग गलत नहीं है तो जाने में कोई झिझक नहीं करना चाहिए। तत्काल जितनी जल्दी हो सके चीजें, अपनी चीजों को वहां पे करो, फुल एविडेंस, जितना चीजें हमें जानकारी है चीजों को रखो सामने, फिर देखते हैं क्या होता है वहां पर जाकर। हाँ, मैंने यही बोला। मैंने कहा मेरे बाबा मेजर थे, मेरे पापा दरोगा थे, यशु मैं इसी पुलिस मतलब डिपार्टमेंट से थी, और मेरे घर में जब मैं उसी लड़की बेटी के साथ इतना बड़ा वो हो रहा है तो वो नहीं जाएगी। फिर मैंने एक भैया हमारे, मतलब जैसे
बहुत अच्छे हैं वो। मैंने उनको फ़ोन लगाया, 1 2 को 3 को, जो भी मेरे करीबी थे, मैंने सबसे एक एडवाइस लेने की कोशिश की बाहर के लोगों से कि मुझे क्या एडवाइस करना चाहिए। हर एक ने कहा भाभी आपकी कोई गलती नहीं, आप दोनों कपल की, आप लोग, और मैंने एक बात सही बताई, मैं झूठ हम दोनों नहीं बोलते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट बताया कि भैया ये चीज़ हम लोग के साथ हुई है और हमारा दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं सही चल रहा और हम लोग को क्या करना चाहिए। फिर उन लोगों ने कहा कि भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जाइए साइबर क्राइम ऑफिस। आज हम लोग फाइनली गाइस, यहाँ पे आपको हम लगा भी देंगे, यहाँ पे मैं साइबर क्राइम ऑफिस गई थी, वहाँ पे सारा इतना सहयोग आप लोगों का मिलता है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे 1 2 लोग मुझे जानी पहचानी भी मिले, सब्सक्राइबर भी मिले। दिल से धन्यवाद करते हैं फ्रेंड्स कि आसान हो जाते हैं हमारे काम। हम लोग गए हैं, आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमें इतना ज्यादा मिला है कि हर जगह चीजें जो नामुमकिन होती है वो मुमकिन में बदल जाती थी, चीजें आसान हो जाती थी, लोग इतना भटकते थे, परेशान मगर हम लोग को नहीं भटकना पड़ा। कहीं बस कहीं ना कहीं आप हम लोग को इतना प्यार करते हो कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ आप लोग मिलते हो हमें और हमारे काम को आसान करते हो। इसलिए जैसे हम लोग वहाँ पे गए साइबर क्राइम या फिर वहाँ का स्टाफ को मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट, बहुत ही प्यार धन्यवाद करता हूँ उनका कि आपने हमें समझा, हमारी बातों को रखा और वहाँ पर भी हमारे जानने वाले मिले हम लोगों से। उसके बाद मतलब फिर हम लोग को डिटेल निकलवाने के लिए बैंक में गए, जिस बैंक से सारी डिटेल निकली, वहाँ पे संजोग की बात है, जो काउंटर पे थे वो मेरे सब्सक्राइबर थे। मतलब वो सारी चीज़ें जो हम लोग को बहुत बड़ी लग रही थी वो धीरे धीरे आसान होती हुई। आज जब हम लोग वहाँ से लौटे तो हम लोग का दिमाग थोड़ा सा अस्थायी हुआ, एक उम्मीद की किरण जगी आप लोगों के द्वारा हमें दिखी, जिससे मुझे हम लोग को लगा कि एक ये मोटिवेशन मिला कि नहीं कुछ हो सकता है इसका गलत, मतलब जो कह रहा है दुनिया ऐसी चीजें होती है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी चीजें होती हैं। और बस मैंने यही बोला यीशु से, मैंने कहा यीशु हमने, महादेव साक्षी होगा कि सृष्टि ने किसी का 1 रुपया खाया होगा, तो जब सृष्टि ने किसी का 1 रुपया नहीं खाया है तो सृष्टि का कैसे कोई खा के रख सकता है। और हमने कहा महादेव पे विश्वास रखो और सब सही होगा। और संजोग की बात थी, अभी वहां से आए हैं ईश्वर की दया से कि मुझे लग रहा है जो भी पॉजिटिव होना चाहिए रिजल्ट इसका, मगर मैंने जो ईमानदारी से था, मैंने एक ईमानदारी रखी है सारे केस में। और मैं ये कहती हूँ सत्य की कभी भी हार नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि अभी जो हमारी एक फैमिली है जो हमेशा पल पल हर कदम पे हमारी लोग की मदद की है, हर कदम में सुख दुख में सही गलत हर चीज की एडवाइस दी है, उनको भी हमें बताना चाहिए, उनके बारे में उनको भी पता चलना चाहिए कि हम लोग के साथ क्या हुआ है। तो बस अभी मैं ये वाली ब्लॉग भी, ये वाली बातें यहीं पे रोकेंगे। हाँ, और जैसा प्रोसीजर में सारा चीज लग चुका है, जैसा भी चीजें होती रहेंगी हम लोगों के साथ ट्रांसपेरेंटली पूरी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि चीजें क्या हुई हमारे साथ, क्या क्या नहीं हुआ, जहां तक जो भी हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आप अगर जहां से भी हो गया कुछ भी मदद हम लोगों से हो सकता, आप लोग कर सकते हो तो प्लीज करिएगा हमारे लिए। और बस जो भी चीजें हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो बस यही कामना करते हैं आपसे।